Hello students, in this video we are going to discuss the question that is given in the exercise of chapter 1st Human Geography, Nature and Scope. Okay, let's get started with the first question, that is, which one of the following statement does not describe geography? First statement is it is an integrative discipline, ये बच्चों सही है. Geography is the study of interrelationship between human and environment, ये भी सही है. ठीक है. सब्जेक्ट टू डुअलिज्म, ये भी सही है. नॉट रेलिवेंट इन द प्रेजेंट टाइम, ये गलत है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा. ठीक है बच्चों. विच वन ऑफ द फॉलोइंग, सेकेंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन? बच्चों ट्रैवलर्स अकाउंट बिल्कुल है. ओल्ड मैप्स, ये भी है. डी नंबर पे आते हैं एंशिएंट एपिक्स जैसे कि रामायण एंड महाभारत, ये भी है. इनसे भी हमें ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन मिलता है. देखिए जैसे रामायण से हमें अयोध्या के बारे में पता चलता है, श्रीलंका के बारे में पता चलता है, इनके नाम से कहाँ पर हैं. ठीक है, तो ये ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन ही है. महाभारत की बात करें तो इंद्रप्रस्थ, ये हस्तिनापुर, ठीक है, इन सब प्लेसेस की उसमें जो है डिस्क्रिप्शन है, उनकी चर्चा होती है. तो ये दिल्ली के आसपास के जो एरियाज़ हैं उनका ये नाम था, पुराना नाम. तो कहीं ना कहीं उससे हमें इन्फॉर्मेशन, ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन मिलता है. तो सी नंबर देखते हैं क्या है. सैंपल ऑफ रॉक मटेरियल फ्रॉम द मून. बच्चों ये जियोलॉजी का इन्फॉर्मेशन होगा. ठीक है, रॉक मटेरियल है, उसमें फिर देखना है क्या है कॉम्पोजिशन, क्या नहीं है, किन मिनरल से बना हुआ है. सो दिस इज द कोर इन्फॉर्मेशन ऑफ जियोलॉजी रादर देन ज्योग्राफी. ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा बच्चों. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड एनवायरमेंट? बच्चों ये टेक्नोलॉजी है, ये हमने काफ़ी डिटेल में स्टडी की है ना. उसके बाद फोर्थ जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच इन ह्यूमन ज्योग्राफी? ये क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन होगा बच्चों. ठीक है, ये भी अप्रोच है, ये भी अप्रोच है, ये भी अप्रोच है. देखिए फोर्थ का आंसर इस टेबल में मिल जाएगा बच्चों आपको. देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये रहा. ठीक है, ये वाला क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, दिस फेज वाज कॉल्ड द क्वांटिटेटिव. इस फेज का ये जो फेज है ना, देखिए पहला कॉलम क्या है, पीरियड. तो इस पीरियड को क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं. और अप्रोच क्या है? स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, एरियल डिफ्रेंसिएशन, ये भी अप्रोच है. एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, ये भी अप्रोच है. देखिए है ना, सेकेंड कॉलम क्या है किसका? अप्रोच का. तो वो सारे अप्रोच होंगे. क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन जो हमारा अप्रोच नहीं होगा. ठीक है बच्चों, तो ये हो गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. बच्चों देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है उनमें क्या है. 3 क्वेश्चन है, देखते हैं. डिफाइन ह्यूमन ज्योग्राफी. बच्चों कितने डेफिनेशंस के बारे में हमने पढ़ा? रेडजेल के डेफिनेशन को हमने पढ़ा, एलन-सी सेम्पुल के डेफिनेशन को पढ़ा, उसके बाद विडाल-डी-ला-ब्लास के डेफिनेशन को हमने पढ़ा जो इस चैप्टर में दिया हुआ है. उसके अलावा 1-2 जनरलाइज्ड डेफिनेशन भी ह्यूमन ज्योग्राफी का हमने पढ़ा. ठीक है, तो उसमें क्या होगा? मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप तो रहेगा ही रहेगा उसमें. ठीक है, तो इसमें कोई भी एक डेफिनेशन आप लिख सकते हैं. ठीक है. सेकंड, नेम सम सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. बच्चों ये जो टेबल है, लास्ट टेबल है ना, यही है ना, फील्ड्स एंड सब फील्ड्स. इसमें कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों. राइट द 2-3 नेम्स ऑफ फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. फील्ड्स होगा तो ये हो गए. ठीक है, ये इस कॉलम में जितने नाम हैं इनमें से कोई 2-3 आप लिख सकते हैं. दूसरा, सब फील्ड बोलें तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए बच्चों, ये सभी सब फील्ड्स हैं. इनमें से कोई भी 2-3 नाम आप लिख सकते हैं. ठीक है, इनमें से कोई 2-3 नाम. ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका आंसर. थर्ड इज हाउ इज ह्यूमन ज्योग्राफी रिलेटेड विद द अदर सोशल साइंसेस. ठीक है बच्चों, तो वो यहाँ से मिल जाएगा बच्चों आपको. ये रहा, इंटरफेस विद सिस्टर डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंसेस. सोशल ज्योग्राफी किससे रिलेटेड है बच्चों? सोशियोलॉजी से. अर्बन ज्योग्राफी किससे रिलेटेड है? अर्बन स्टडीज से. पॉलिटिकल ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस से, जो कि एक सब्जेक्ट भी है आपका क्लास 12th में. ठीक है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी किससे है? डेमोग्राफी से. सेटलमेंट ज्योग्राफी किससे? अर्बन एंड रूरल प्लानिंग से. इकोनॉमिक ज्योग्राफी बच्चों इकोनॉमिक्स से. आप में से कुछ बच्चों का इकोनॉमिक्स भी है, तो इकोनॉमिक्स से क्या हमने लिया है? इकोनॉमिक ज्योग्राफी लिया है. तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा. नेक्स्ट जो है वो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. उनके आंसर कितने में बच्चों लिखना है? 150 वर्ड्स में. ठीक है, थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक्सप्लेन नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस. ठीक है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस क्या है? हमने डिस्कस किया था ना, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है. और तो इसमें एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बारे में करना है. नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस की एक स्टोरी भी दी हुई है हमारे बुक में,
ठीक है, कौन सी स्टोरी है, द बेंदा ट्राइब्स की, तो वो एक एग्जाम्पल हो जाएगा नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ नोट ऑन द स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। हमने लास्ट ही वीडियो में डिस्कस किया ना बच्चों, स्कोप मतलब सब्जेक्ट मैटर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, व्हाट डू वी स्टडी इन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो उसमें जितने चैप्टर्स हैं आपके फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में, ठीक है, या फिर इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी में, सभी हमारे क्या है, स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है। ठीक है, और वो स्कोप यहाँ पे है, ये टेबल ही स्कोप है, ये टेबल जो बना हुआ है बच्चों, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड सिस्टर डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंसेज। तो फर्स्ट कॉलम ये और ये दूसरा कॉलम ये, फील्ड्स एंड सब फील्ड्स, यही बच्चों क्या है हमारे ज्योग्राफी के स्कोप है, इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये तो रिलेशनशिप बताता है। तो ये फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, फील्ड्स एंड सब फील्ड्स, ये दोनों, इन दो कॉलम में जितने टर्म्स लिखे हुए हैं, ठीक है, जितनी ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस किया हुआ है, के नाम लिखे हुए हैं, ये सभी क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी के स्कोप हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी के सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है बच्चों, तो ये इतने ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं चैप्टर में, बट मैं अलग से इस चैप्टर पे कुछ और क्वेश्चंस बनाऊंगा और उनको एक अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चों, तब तक आप इन आंसर, इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं जो हमने आज डिस्कस किए, इनका आंसर घर पर अपने फेयर नोटबुक में जरूर लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेकर या दूसरे चैप्टर के टॉपिक्स को लेकर। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।